आइए अब हम सब बैठ कर के आणवोपाय के वर्ण योग पर चर्चा करें। वर्ण क्या है? जो प्राण का उच्चार है, जिसके विषय में अभी आपने पूर्व में सुना था, यह उच्चार के बीच में एक अव्यक्त ध्वनि होती है। उस अव्यक्त ध्वनि को, जो अव्यक्त की अनुकृति ध्वनि है, उस ध्वनि को हम कहते हैं वर्ण। वर्ण अर्थात प्राणोच्चारण के बीच में स्थित जो ध्वनि विशेष। इस प्रकार यह सूक्ष्म प्राण की आत्मा जो ध्वनि रूप में मौजूद है, वही वर्ण है। यह ध्वनि कहाँ से आ रही है? आत्मा के बीच में स्थित जो संबित शक्ति है, संबित शक्ति स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। यह आत्मा में स्थित है। यह पराशक्ति ही इस प्राण के रूप में अपने आप को व्यक्त कर रही है। प्राण और अपान ये पराशक्ति के ही रूप हैं। इस प्रकार से यह ध्वनि उस पराशक्ति से ही उच्चरित हो रही है। इसी ध्वनि को हम कहते हैं वर्ण। इस वर्ण ध्वनि को, जो अव्यक्त ध्वनि है, अव्यक्त की अनुकृति है, अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत ही ध्यान से आप उसको सुन सकते हैं, उस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। उस पर चित्त जब हम केंद्रित करते हैं तो उसको कहते हैं वर्ण योग। क्या है, कैसे करते हैं? पूर्व की बात याद करें। पूर्व में आपको बताया गया है कि किस प्रकार वर्णों की उत्पत्ति होती है। उच्चार से, उच्चार के बीच में जो अव्यक्त की अनुमृत करते हुए, अनुकृति करते हुए जो ध्वनि सुनाई देती है, उसको हम वर्ण कहते हैं। उससे किस प्रकार से वर्णों की सृष्टि होती है, यह पूर्व में तुम सुन चुके हो, पढ़ चुके हो, उस पर तुमने ध्यान किया होगा। आओ फिर उसे दोहरा लें। सबसे पहले ये स्वयं परमेश्वर का प्रतीक है, अनुत्तर है। इससे अच्छा प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि यह मातृकाओं में, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, उसमें सबसे प्रथम है और सब में व्याप्त है। इसकी कहीं पर, इसका कहीं किसी दूसरे में लय नहीं है, इसलिए यह अनुत्तर है। यह अनुत्तर जब अपने ही भाग अनुत्तरा से मिलता है, यानी शिव स्वयं अपने ही भाग विमर्श से मिलते हैं, तो आनंद होता है। ये आ है, आ की ध्वनि होती है। आनंद है, आनंद उल्लसित होता है, उसमें हिलोर उठती है। यह हिलोर है जो आनंद में से शिक्षा स्वरूप है, सृष्टि की रचना के संबंध में है। विमर्श, अंतर विमर्श, वह है इच्छा। तो आ से उत्पन्न हुई ई। यह इच्छा जब अपना विकास चाहती है तो ये विकसित होती है, और ये ई में विकसित होती है। इच्छा अभी अभिलाषा से रहित थी, अब ये विकसित हुई तो इसमें अभिलाषा उत्पन्न हो गई और ये इष्टा हुई। इष्टा ऐसा ऐश्वर्य, ये चाहती है कि ऐश्वर्य,
इस प्रकार की इच्छा हुई, अभिलाषा हो गई। अब इच्छा का उन्मेष होता है। उन्मेष क्या है? उन्मेष है यह अपने आप को व्यक्त करना चाहती है। इच्छा के भीतर निहित है ज्ञान, तो ये ज्ञान को व्यक्त करती है, उन्मेष होता है ज्ञान। तो हुआ ऊ उन्मेष है। यह उन्मेष जब फैलता है, विश्रांति करता है अपने ही स्वरूप में, तो बनता है ऊ कहलाती है। ऊर्मी अर्थात ऊर्णता, ऊर्णता अर्थात न्यून होना। अरे भाई, जो अभी जो विकसित हुआ था और जो ज्ञान स्वरूप था, वो छोटा क्यों हो गया? जो विश्रांत हुआ उसका बड़ा स्वरूप होना चाहिए। ये बड़े स्वरूप का ही कारण हुआ कि ज्ञान छोटा। ई जैसे ई में विकसित हुआ था तो ईश्वरत्व हो गया था, और ऊ जब ऊ में विकसित हुआ तो ऊर्धा हो गई। ऐसा क्यों हो गया? ये बार बार प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि ज्ञान जब विकसित होता है तो उसके साथ ज्ञेय उत्पन्न हो जाता है। ज्ञेय अर्थात जानने वाला। जब जानने वाला होगा तो निश्चित ही ज्ञान कम हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के दो हिस्से हो गए, ज्ञाता और ज्ञेय। तो ज्ञाता छोटा हो गया, ज्ञान का एक स्वरूप छोटा हो। अब आगे इनके संयोग से, अर्थात आ के संयोग से, आ के संयोग से, ई के संयोग से, ई के संयोग से, ऊ के संयोग से, ऊ के संयोग से मिश्र वर्ण बनते हैं। आ से ई मिली तो क्या हुआ? ए बन गया। ए है क्रिया शक्ति का स्फुट स्वरूप। आ और ई मिलकर के ए, और आ और ई मिलकर के हुआ आई। इसी प्रकार आ और ऊ मिलकर के बना ओ। तो ओ जो हुआ वो भी क्रिया शक्ति का स्वरूप हुआ, और औ जो आ और ऊ के मिलकर बना वो भी क्रिया शक्ति रूप है। तो इस प्रकार क्रिया शक्ति के चार रूप बन गए, ए आई ओ औ। इनमें क्रिया शक्ति क्रमशः स्फुट, पहले अस्फुट, फिर स्फुट, फिर स्फुटतर, फिर स्फुटतम, इस प्रकार चार क्रम से अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। और औ में जाकर के क्रिया शक्ति संपूर्ण रूप से विकसित हो गई। इसमें ज्ञान शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है और क्रिया शक्ति भी है। इन सब का सम्मिलित रूप है और क्रिया पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो गई। यह औ। तो औ हो गया त्रिशूल। त्रिशूल में तीन फंदे होते हैं, लेकिन सब एक साथ मिले होते हैं। यही त्रिशूल बन गया, त्रिशूल स्वरूप है औ। औ में तीनों शक्तियां हैं और ये सब सम्मिलित हैं। यही है जीव। इस प्रकार सृष्टि हो गई। मानसिक सृष्टि यहाँ समाप्त हो गई। अनुत्तर आ से लेकर के औ तक। अब यहाँ अनुत्तर ने अपने को विकसित किया, किंतु अनुत्तर का अपना स्वरूप जो पूर्ण रूप है, जो चिदानंद रूप है, वो नष्ट नहीं हुआ, वो कम नहीं हुआ, वो परिणाम में नहीं बदला, वो वही है।
यह सूचित करने के लिए अब वर्ण बनता है अम। अम बिंदु स्वरूप है, इसमें ये सब निहित है, पूरी औ से लेकर के आ तक बिंदु है। ये शिव स्वरूप है, इसमें जीव भी है, शक्ति भी है, शिव भी है। इस प्रकार यह अम बिंदु, यह अम जब अभिव्यक्त होता है तो अपने आप को दो रूपों में प्रकट कर देता है। विसर्ग अर्थात फैलना, तो ये बनता है विसर्ग, दो बिंदु को। विसर्ग परमेश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है। विसर्ग ही दो प्रकार की होती है, एक जो है वो संकोच प्रधान और दूसरी प्रसार प्रधान। ये प्रसार स्वरूप है, ये संकोच। विसर्ग क्या है? विसर्ग है उस परम सत्ता का स्वभाव, वह अपने स्वभाव से ही अपने को अपने में प्रक्षेपित करती, यही है विसर्ग। अम से आह से अम से आह से अम। केंद्र से बाहर जाना, बाहर से फिर केंद्र पर आना, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल। केंद्रापगामी, केंद्रापसारी, इस रूप में ये विसर्ग शक्ति काम करती है। यही विसर्ग शक्ति अपने स्वरूप को ध्वनि के रूप में व्यक्त करती रहती है, जो आप हृदय में अनाहत ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं जब ध्यान केंद्रित करें। तो यह है हम सा, विसर्ग का स्वरूप है। और अब यहाँ बिंदु है, बिंदु और विसर्ग और बिंदु, इसकी ध्वनि व्यक्त करती रहती है। कौन? हृदय में बैठी हुई जो परा भगवती है, उसकी ध्वनि है। इसको आप सुनते हैं, इस ध्वनि को आपको सुनना है। यह वर्ण जो है हम सा, इसको आप जब ध्यान करेंगे, इन वर्णों पर आप केंद्रित करेंगे, तब आपका वर्ण योग होगा। योग, जुड़ना। ये वर्णन क्या व्यक्त कर रहे हैं? ये वर्णन कर रहे हैं सृष्टि होना और प्रलय होना। सृष्टि और प्रलय, ये परमेश्वर की जो दोनों क्रियाएं हैं, वो आप एक साथ सुन रहे हैं। जब इन पर आप केंद्रित करेंगे, यही स्वभाव था अपने शरीर में नासिका के वाम और दक्षिण या वाम से प्रवाहित होते रहती। जो बाहर जाने वाला श्वास है, जो प्राण की पीड़ा चल रहा है, जो प्राण है, स्वरूप है, वह प्राण ऊपर द्वादशांत तक जाता है और द्वादशांत से फिर लौटता है, वह कहलाता है अपान। वह फिर हृदय तक आता है। अपान ही जीव स्वरूप है, क्योंकि अपान से जीवन रहता है। एक है सूर्य, दूसरा है चंद्र। एक है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय। इस प्रकार से ये प्राण और अपान दोनों में हम और सह, ये ध्वनियाँ व्यक्त हो गई। हम है प्राण स्वरूप, सह है अपान स्वरूप। इस पर आप ध्यान करेंगे
ध्यान करिए। जब ध्यान करेंगे तो कुछ दिनों के बाद जब आप पर गुरु कृपा होगी तब यह क्रम बदल जाएगा। जहाँ प्राण था वहाँ अपान, जहाँ अपान था वहाँ प्राण, प्राण की जगह अपान और अपान की जगह प्राण, ऐसी धुनी सुनाई देगी। स हम सो हम सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। यह जब सुनाई देने लगे तो समझिए कि आप अब योग के द्वार पर पहुंच गए हैं, कपाट खुलने ही वाले हैं। ध्यान करिए, ध्यान करिए। तो यह जो गति थी अभी प्राणों की गति कुटिल थी, अब ये सरल हो गई, ऋजु हो गई। जब ऋजु हो जाएगी तो ये सीधी, जो पहले ईड़ा और पिंगला में प्राण और अपान प्रवाहित थे, वे उल्टे हो गए पिंगला और ईड़ा में। फलस्वरूप ऋजु हो गई उनकी गति, सीधी हो गई। सीधी हो गई तो फिर वे सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते। सुषुम्ना में प्रवेश करते ही प्राण और अपान मिल गए, इनमें संघट्ट हुआ और समान नाम का प्राण बन गया। आप समझिए कि एक प्रमाण था और एक प्रमेय था। ये प्रमाण और प्रमेय मिल गए। प्रमाता आप स्वयं हैं। तो शब्द और अर्थ और शब्द एक हो गए। आप दोनों के एकत्व पहुंच गए। आपके भीतर ये जब समान प्राण प्राप्त हो जाएगा तो आपको सीधे भगवती संबित का संपर्क हो जाएगा। संबित के संपर्क में आने से आप परा भगवती आपको ज्ञान के गहरे द्वार खोल देगी। इस प्रकार से आप वर्ण योग के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यह वर्ण योग आपने सुना। ध्यान कीजिए, यही है अजपा जप, जिसका बार बार कहा जाता है अजपा जप। अजपा जप यही है कि प्राण सतत व्यक्त करते रहते हैं हम सह। जब इन पर ध्यान होता है, जब योगी इनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो यही होता है। यह अत्यंत सरल है, इसमें कोई हठ योग नहीं है, केवल चित्त का केंद्रित करना है। इसके द्वारा आप वर्णों पर अपनी चित्त वृत्ति को केंद्रित करके वर्ण योग करके अपने स्वरूप के दर्शन करने का उपक्रम रच सकते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप के दर्शन करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। यह है वर्ण योग, आणगोपाल का एक प्रकार।